प्राग में एक और खूबसूरत सुबह और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुतनाहोरा की तरफ जो प्राग के करीब वाक़या एक नहायत ही तारीखी और दिलकश कस्बा है। ये जगह अपनी सदियों पुरानी तारीख, खूबसूरत गलियों और शानदार तारीखी इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ प्राग के एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटे से टाउन में। इसका नाम है कुतनाहारा। ये प्राग से 60 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत खूबसूरत से पैलेस में। आज हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो सिल्वर माइंस हुआ करती थी और इसके सिक्के वगैरह बनते थे। अभी जो है वो मैं इस पैलेस पे हूँ। यहाँ से वॉक करते करते हम जाएंगे, ये एक हिस्टोरिक जो है वेल है, वेल से होते हुए फिर हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखें मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, वो खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। और इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये खूबसूरत सा टाउन है। ये टाउन जो है बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक है। आप देख लें, अच्छे खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और ये इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद जो है हम यहाँ से वॉक करते हुए ऊपर सीधा जाएंगे और सबसे पहले आपको पैलेस दिखाएंगे। तो चलें मेरे। और ये देखें जी, ये सिटी ट्रांसपोर्ट है इस जगह की। ये टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये देखें, ये रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह जो है वो पी रहे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल टाउन। आएंगे, आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। अच्छा जी, ये रेस्टोरेंट जो है इसका नाम है दी माइनर्स। हर चीज़ जो है वो माइनर्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये एरिया जो था वो माइनर्स का था। अब ये देखें, एक बहुत प्यारा जो मोनूमेंट है बिहाइंड, और ये एक रेस्टोरेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अब जो है बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, काफ़ी लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। तो हम भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको वो हिस्टोरिक वेल के पास ले आया हूँ। ये पुराने ज़माने में पूरे जो है इस टाउन को पानी फराम किया करता था। अभी अंदर की जो साइट है वो मैंने अभी देखी है यहाँ से, तो वो क्लोज़ हो चुकी है, जो कि मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। इसके सामने ये देखिए, ये खूबसूरत सा एक जो है मेडिकल सेंटर टाइप की चीज़ है। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत और हिस्टोरिक है। इसकी ये पहली जो 3 लेयर्स हैं ये इसकी ओरिजिनल है। ऊपर जो है कुछ इसमें रेनोवेशन हुई है। और ये इसका देखें जी, इसके खूबसूरत से बालकनीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पानी का एक अलामती उन्होंने बनाया है कि जी कैसे आप जो है उस टाइम जो है वो अभी भी मेरे ख्याल से अब नहीं आ रहा है इसमें पानी, तो लेकिन ये उस टाइम की जो है दूसरे वाले भी उसमें पानी नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि ये एक हिस्टोरिक दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है वो पानी भरते थे। आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक वो लगाया गया उसी पुराने ज़माने का, और यहाँ पे ये बटन लगा हुआ, ठीक है जी, लेकिन पानी नहीं आ रहा अभी इसमें। तो चलें जी, अब चलते हैं उसकी पैलेस की तरफ। हम क्लोज़ होते जा रहे हैं। और ये छोटी सी एक शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से आप चाय कॉफ़ी लें। और साथ ही ये जी इसकी फर्स्ट लुक। और ये देखें जी, यहाँ पे ये विनियर्ड मैंने आपको बताया था, वाइन टेस्ट भी कर सकते हैं ये सामने। और उसकी ये जो देखें जी, वाइन्स की बॉटल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो इन लोगों के लिए ये बहुत इजी है वाइन को टेस्ट करना और यहाँ से लेके जाना, क्योंकि ये सारी यहाँ पे नेचुरल ये बनाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है जी। और ये छोटी वैन जो आपकी मैंने आपको बताया था चाय और कॉफ़ी के लिए। और ये छोटा सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, और ये गिफ्ट शॉप भी है। आए जी, मैं आपको एक और व्यू की तरफ लेके जाता हूँ। पुरानी ओल्ड सीढ़ी है, और यहाँ से मैंने आपको जो है वो विनियर्ड दिखाना है। ये देखें जी, ये विनियर्ड का नज़ारा है, ठीक है। तो और बाकी ये वो सामने चर्च है, देखें आप, ठीक है जी। आए और यहाँ से आपको हम इसका व्यू दिखाते हैं। ये इसका व्यू है जी। और इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ से डाउन का व्यू क्या है। ये जी देखें, ये इसका डाउन व्यू है। और वो सामने चर्च है जी। जी हमने टिकट परचेज़ कर लिया है। ये तकरीबन 7 यूरो का टिकट बना है मेरा। और आए जी, आपको फर्स्ट लुक दिखाता हूँ इसकी। ये देखें जी, ये जी इसके अगेन कन्फेशन बॉक्स हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने में लोग कन्फेस किया करते थे। वो सामने दीवार पे इसकी जी पेंटिंग देखें, बहुत ही खूबसूरत है।
काफ़ी कुछ इसमें क्लियर है और इसको समझने की ज़रूरत है और पूरी एक स्टोरी है इसके अंदर। और फिर ये कुछ एक बॉक्स पड़ा हुआ है जी, कॉइन्स का, लोग इसमें कॉइन्स फेंकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें, और ये जो चीज़ है ये काफ़ी कोई पुरानी है, और ये देखें, और यहाँ से इसका ये लुक। अच्छा जी, ये देखिए, ये सीलिंग है इसकी, और इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इसका जो वज़न है वो शिफ्ट किया गया है कॉलम्स पे, और जिसकी वजह से ये सीलिंग जो है वो अभी तक जो है खड़ी है। ये इसका जो लुक है देखें आप। ये जी सीढ़ियों के स्टेप्स लेके हम ऊपर आए हैं जी। अब ऊपर से जो है मैं आपको इसकी रूफ़ भी दिखाता हूँ, कॉलम्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक चर्च है। तो आप देख सकते हैं कि 1388 से 1395 में क्या था, 1395 से 1419 तक तो कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई। पूरा एक्सप्लेन किया गया जी, क्या क्या चेंजेस आई इसमें। ये चर्च से जी बाहर का व्यू है। ये इसका एक छोटा सा गार्डन है जी, वो सामने एक इम्प्रेसिव सी बिल्डिंग है, और ये देखें बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन। और वो सामने आप देखें फील्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ प्राग के दिल में मौजूद एक नहायत ही कदीम और पुरस्कार चर्च, जिसका नाम सेंट जेम्स चर्च है। और ये चर्च न सिर्फ प्राग के सबसे पुराने गौथिक तर्ज तामीर के गिरजाघरों में शुमार होता है, बल्कि अपनी कहानियों, लेजेंड्स और फन तामीर की शान शौकत की वजह से भी बेहद खास है। जैसे ही आप ओल्ड टाउन की गलियों से गुजरते हुए इस चर्च के सामने पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत ही सादा इमारत नजर आती है। ये चर्च 13वीं सदी में तामीर किया गया और इसकी बुनियाद बोहेमिया के बादशाह ओटोकारा दोम के दौर में रखी गई। वक्त के साथ साथ इसमें कई तब्दीलियां आई, आग लगी, दोबारा तामीर हुआ। चर्च के अंदर मौजूद वसी हाल 23 मीटर ऊंचा है। जब आप ऊपर देखते तो यूं महसूस होता है कि छत आसमान से बातें कर रही है। रोशनी, रंगीनी शीशों से छन कर अंदर आती है। ये चर्च न सिर्फ इबादतगाह है बल्कि तारीख का अमीन भी है। यहाँ कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात दफन हैं, जिनमें चेक अशराफिया और अहम मजहबी रहनुमा भी शामिल हैं। इन सब में से नुमाया नाम काउंट वर्तस्लाव मिंतर्स का है, जिनकी कब्र चर्च के अंदर ही मौजूद है और इस पर संग मरमर की यादगार वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस चर्च में लोग आते हैं और खामोशी से बैठकर अपनी इबादत करते हैं। इबादत करने के बाद आप डोनेशन बॉक्सेस की तरफ भी जा सकते हैं और अपनी कैंडल भी रोशन कर सकते हैं। अगर आप पराग की सैर को आएँ तो इस कस्बे और इस चर्च और बाकी जितनी भी हिस्टोरिक जगह हैं इनको ज़रूर विज़िट करें। हम कॉइन म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं जी। इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है और ये डोर भी इन्होंने बड़ा हिस्टोरिक लगाया हुआ है, और ये यहाँ पे कॉइन्स की तमाम स्टोरी है। अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कॉइनिंग, ठीक है जी, ये इसकी स्टोरी है जी। ये देखिए यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है और साथ ये कॉइन की हिस्ट्री बताई हुई है। तो आप जैसे इस व्हील को घुमाएंगे तो ये यहाँ पे चेंज होगा, और साथ साथ आपको कॉइन्स बताएंगे कि कौन कौन से टाइम के ये जो कॉइन्स थे और किस तरह से ये जो है वो मतलब चेंज हुए। देखें 1055 से 1061, अगर इसको मैं लेता जाऊँ तो ये आगे इस तरह से जाता जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट इसके बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ चेक कॉइनिंग। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री थी यहाँ पे। ये बड़ा हिस्टोरिक सा कोई गेट लगाया उन्होंने, अगर आप भी देख सकें तो ये इस तरह से जी यहाँ पे इसमें एक नहायत
ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में ले आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉइन कैसे बनते थे और इसके लिए कौन-कौन से औज़ार इस्तेमाल होते थे। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ़ तारीख़ नहीं लिखी गई बल्कि डाली। अब मैं आपको नहायत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें लाइव डेमो दिया जाएगा कि उस ज़माने में सिक्के कैसे बनते थे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि तमाम उस ज़माने के औज़ार जो इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे इन्होंने एक बंदा बिठाया हुआ है जो कि आपको लाइव डेमो देता है और ये पहले आपको चेक लैंग्वेज में बताएगा और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि मैंने अपने व्यूअर्स को भी दिखाना है, तो आप मुझे इंग्लिश में इसका डेमो दें। चलें जी, सुनते हैं। So, main parts of the mending table: the mattress, the buttress, and obviously the hammer. Yes, the hammer. This wasn't used. This is just a safety precaution which originated around 60 years ago. We don't know the exact year, but sometimes around 60 years ago, we created this as a safety precaution. How the mending used to work is they would take the metal sheet, put it on the mattress, then they would take the mattress, put it on like this, hold it with their hand and mend. But we don't do that anymore, mostly because we are not skilled enough for this. There were whole schools for menders that they needed to pass to be able to mend like this. And also we let people mend themselves when they buy it. And so this is just a safety precaution for that. Okay. And they still have to sign a waiver that they were informed about the safety. So that's not really that important. It's just that we have the safety precautions here in place. I personally think that we went a little bit overboard with the safety precautions, but I mean, what we do have on the mattress and buttress is the pattern that is minted on the coins from both sides. I'm gonna put it onto the light so you can see it better. On one side we have the Czech lion with a Latin text, Grossi Pragenses, which means heavy dinar. The Prague groschen. The name groschen comes from also Latin, from the word denarus grossus, which means heavy dinar. Okay. So on this we have the Latin inscription Grossi Pragenses, which is the Prague groschen, and on the other side, like this, we have the Czech crown, and we have two Latin texts. One is a text, the other is a net. Text is De gratia de rex Bohemi, which means from God's will the King of Bohemia. And the other is the Latin name of the king. In this case, Wenceslaus Secundus, or Wenceslaus II. Okay. And of course, this changed with each king. Each Yeah. Most of the time, the only thing that changed was the name. yeah. That was the only thing that changed most of the time. Or some kings put their face on the coin. Yeah. Because there's no better way to return to this, to have just the Czech lion and the Czech crown, which are basically the symbols of the Czech kingdom. So that was that. The minters had minted 2,000 coins per day. 2,000 coins per day. Yeah, one person. One person. Yeah, and there were 17 minters. 17. So Here in this. not exactly in this room, but in the in this premises. Yeah, Okay. in the premises. Yes. So 34,000 coins a day. 24,000 coins per day. Okay. Yes. Which, if you think about it, when it was all done by hand, it's quite insane. Yeah. When you try to think about And it. you have to do 2,000 times this hammer, heavy hammer, Yes, this hammer weighs 2 kilograms. 2 kilograms. What they used to have back in the day is either 2 or 3 kilograms on, and then like gravity Yes. do the work. And as I was explaining, then with the second coin, the proper strike is called a flexible strike. Flexible. That works. मेरे लिए आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैंने ये दिन कुतनाहोरा में बहुत ही इंजॉय किया। मेरा कल का दिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको प्राग की कुछ और चीज़ें जो है वो कल अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा।